तो कल हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था ना। तो उस पर कुछ एग्जाम्पल्स और हमें करना है ताकि चीज़ें एकदम क्लियर कट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी कर रखा है हम लोगों ने, उसको बर्न किया गया है तो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। मुझे इसमें पता करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या था, याद है क्या बोला गया था, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहलाया था भाई, ये कहलाया था आपका ऑक्सीडेशन कहलाया था। क्या कहलाया था ये, ऑक्सीडेशन। और ठीक इसका उल्टा उल्टा जो था वो रिडक्शन था। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन बोला गया था। तो मैग्नीशियम यहां देखिए ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो मैग्नीशियम का क्या हो गया भाई, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। एक और बात साथ में मैंने बताया था, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा एक बात और समझो, जो हमारा ऑक्सीजन है वो कैसा है, ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोटा मोटी क्या है तो देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है समझने के लिए। हाइड्रोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसको भी मोटा मोटी अगर बात कर लिया जाए तो इसके सर पे क्या चार्ज डेवलप होता है, प्लस, H प्लस बोलते हो। तो जो मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गए, ये सब भी तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं अपने सर के ऊपर। तो भाई ये हाइड्रोजन के ही कैटेगरी में आ गए। कहीं तुम यह देख लो, क्या देख लो, कि हाइड्रोजन वहां नहीं दिख रहा है, ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, बट इनके गेन दिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन का गेन रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन होता है। अगर कहीं से सोडियम निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। कहीं सोडियम जुड़ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, सॉरी, कहीं सोडियम जुड़ जाए तो उसका रिडक्शन, कहीं सोडियम निकल जाए तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में समझो क्लियरिटी रहेगी, यही देख लो। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया, ऑक्सीडेशन, बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन का क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन देखो क्या कर रहा है, एक मैग्नीशियम को गेन कर रहा है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हाइड्रोजन वाला भाई है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और जिसका रिडक्शन होता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो अभी और भी क्वेश्चन है, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ में आई ये बात। आगे देखो, इसको थोड़ा सा रेज कर लिया जाए, ये छोटा कर दिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है Fe2O3 जो कि फेरिक ऑक्साइड है हमारा, ठीक है। और फिर क्या लिया उसने, Fe2O3 के साथ 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोडक्ट में मुझे मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ आयरन या 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन बोल सकते हो। दो आपके पास क्या है यहाँ पे 2Fe मिला, प्लस 3CO2 बन रहा है। अगर यहां से ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, Fe2O3 के पास ऑक्सीजन है और यहाँ आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो आयरन ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। तो ऑक्सीजन का लॉस क्या कहलाता है, रिडक्शन। और भाई जिसका रिडक्शन होगा उसी का तो मतलब उसको क्या नाम दिया गया था, उसको हमने कहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा वो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक ऑक्सीजन है और रिजल्टेंट में एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। फिर से यहाँ क्या कहानी हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अर्थात यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्लियर, बहुत अच्छे। इसके बाद देखो तो क्या है कहानी, चलिए इनको हम भी साइड कर देते हैं छोटा करके, रिसाइज, छोटा हो गया भी, वेरी गुड, इनको भी यहां ला कर रख दिया जाए, ठीक है। ओके, तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे की बारी है। H2O2 की बात करते हैं। देखो तो क्या हुआ, 2H2O मॉलिक्यूल है, डिसोसिएट हो रहा है H2 प्लस O2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बैलेंस करने के लिए दो का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो।
तो H2O में क्या है, यहां देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लॉस किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हो गया रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन हुआ उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का लॉस कर दिया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अर्थात ये क्या हो गया भाई, इसे हम कहेंगे ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो भाई ये एकदम दिमाग में बैठ गया, 2 नंबर में आता है, फटाक से कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। डेफिनेशन के साथ पूछेगा, फटाफट इसको करके दिखा दीजिएगा। गुड, ये बात समझ में आ गई, बेहतर है। आगे देखते हैं, इन्हें भी छोटा करके कहीं जगह दे दिया जाए। चलिए यहीं जगह देते हैं, कहाँ कहाँ और छोटा कर दें, और छोटा, आ जाओ यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब भाई क्या है हमारे पास, अगला क्या है, फेरिक के साथ कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो फेरिक के साथ जब कॉपर सल्फेट आपका मिक्स होगा तो क्या बनेगा भाई, आयरन इसको डिस्प्लेस करेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से आयरन सल्फेट बनेगा, और साथ में कॉपर सॉलिड बन के नीचे प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो यहां से देखो तो थोड़ा हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, आयरन जो था अकेले इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, और जब भी ऑक्सीजन गेन, देखो वो है ना, इसमें ऑक्सीजन बढ़ा है ना, तो ऑक्सीजन बढ़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। मतलब यहाँ आयरन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर अपना ऑक्सीजन का लॉस कर दिया है, इसलिए कॉपर का हो गया रिडक्शन, इसलिए यहाँ पे कॉपर क्या कहलाएगा, यहाँ पे कॉपर रोल प्ले कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो बहुत बेहतर तरीके से होगा, जो कि आप आने वाले क्लासेस में देखोगे, ठीक है। इन्हें भी कहीं कहीं ना कहीं तो साइड कर दिया जाए। कहाँ जाओगे भाई तुम, जगह की कमी हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए बेटा, क्योंकि 2 नंबर की बात है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे, चाहे असर्शन बने, रीजन बने, जो भी है, एमसीक्यू बने, या फिर डायरेक्ट आपके ऐसे क्वेश्चन बने, 2-2.5 नंबर, 2-2.5 नंबर नहीं, 2-3 नंबर के बन जाते हैं, मिनिमम 2 तो फिक्स है, वो तो आना ही आना है। Na+Cl2, देखो ये तो तामझाम वाला हो गया ना, अभी जो बताया तो वही वाली बात आ गई। NaCl2, देखो यहाँ फील हो रहा है इस बात का भाई, ना तो यहाँ हाइड्रोजन ना तो ऑक्सीजन, फिर भी पूछ रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Cl क्या है भाई, Cl नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, Cl पे एक माइनस होता है, और ऑक्सीजन भी माइनस वाला है, मतलब ऑक्सीजन का भाई। तो ऑक्सीजन गेन से ऑक्सीडेशन, तो Cl गेन से भी ऑक्सीडेशन, सोडियम ने Cl गेन कर लिया, मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा भैया वो क्या है, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी हो गई सोडियम के बारे में। Cl ने क्या कर दिया, Na प्लस है, हाइड्रोजन का भाई है भाई, हाइड्रोजन पे प्लस, Na पे प्लस, दोनों प्लस प्लस वाले भाई भाई, हाइड्रोजन के बढ़ने से रिडक्शन, तो भैया इनके बढ़ने से भी तो क्या होगा, रिडक्शन है तो होगा, तो इनका भी क्या बोल दो, हो गया रिडक्शन। तो इसे बोल देंगे ये हो रहा है रिडक्शन, और ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव गेन किया इसलिए इसका रिडक्शन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे भी क्वेश्चन बता लो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आसान सा है। बस बस ध्यान रखना कि हाइड्रोजन प्लस वाला है तो प्लस, अगर कहीं ऐसे ऐसे कंडीशन पे, अदरवाइज ऑक्सीजन वाला वो वाला ही रूल अप्लाई करना है, क्योंकि अपना बेस जो है 10th में वो इसी पे काम करता है। इनके बारे में हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल अगर ऐसे मिल गए तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, उसी लॉजिक पे लगा देना, एकदम सही होगा, कहीं गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके बाद क्या है हमारे पास भाई, ठीक है, इनको भी जगह दिया जाए थोड़ा सा। ये हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, H2O2 2Ki I2 + 2KOH लिख दिया जाए। H2 नहीं, ये कलर नहीं मजेदार है, हम आपके लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं। क्या है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड, रिजल्टेंट में क्या बन रहा है,
I2 बन रहा है और साथ में हमारे पास बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बताना है भाई इनका भी कौन ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन हो रहा है। तो देखो तो H2O2 KiI2 में कंडीशन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन, सब कुछ आई दिख रहा है भाई, ऑक्सीजन सब जगह दिख रहा है। क्या दिमाग लगाया जाए, कैसे दिमाग लगाया जाए, पोटेशियम दिमाग लग रहा है बड़े बढ़िया से। यहाँ पे पोटेशियम क्या दिख रहा है, आई को पकड़ो, यहाँ आई की आई वाला काम बन जा रहा है। पोटेशियम के साथ आई देखो हाइड्रोजन प्लस होता है और के भी क्या होता है, एक प्लस चार्ज, भाई भाई है। हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का गेन रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेशियम का लॉस हुआ, मतलब एक तरह से हाइड्रोजन का माइंड में आया। तो हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन, मतलब आई अपना यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। कितना अच्छा है भाई, बात बन गया, हमारा आसान काम हो गया। ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम क्या नाम दे देंगे, उसी को हम कह देंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। अगला कहानी क्या है भाई, अगले के बारे में क्या सोचे, कौन ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन कर रहा है उसको थोड़ा सा देखा जाए तो भैया यहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, KOH वही कहानी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, देखो बेटा थोड़े से बड़े क्लास वाली बात आ गई, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर की बात आ गई यहाँ पे। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन शायद उठाते समय ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने किताब ऐसे रैंडम उठा लिया था कहीं का भी। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। पहले दिन के डेफिनेशन में बताया था जब रिडॉक्स सेक्शन पढ़ाया था, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होता है। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होता है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो -2 कैरी कर रहा है। तो देखो यहाँ ध्यान से, -1 है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, -2, और संख्या घट रही है, और संख्या क्या हो रही है, घट रही है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड में सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में OH पे यहाँ पे -1 होता है, O पे -2 होता है। तो कुल मिला के देखो तो -1 से -2 का सफर चलता है। तो जब -1 से -2 का जब सफर चलेगा तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ आपका हो जाएगा, घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर और संख्या घट रही है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है ना। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस बारे में चर्चा कर ही दूं, जब आ गया है तो फिर क्या है छोड़ना, थोड़ा सा आप देख ही लो। हाँ देखो बेटा होता क्या है ना, जैसे मैं एक छोटा सा बात करता हूँ, OH-, इस पे कितने नेगेटिव चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, तो जितने नेगेटिव चार्ज उतना -1 लिख दो। अब O और H की बात हुई तो H अपना +1 होता है, आपको पहले से पता है, O हमें पता नहीं, X कर दो, इसको +1 कर दो, -1। तो X बराबर क्या मिलेगा भाई, माइनस उधर जाएगा तो -1 -1 -2। इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला था कि जो O पे चार्ज डेवलप होगा वो -2 होगा। यहाँ H2O2 पे पकड़ लो, देखो भाई H2O2 पे कोई चार्ज है, नहीं चार्ज तो 0 लिखो। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 दो संख्या में 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन पता नहीं, 2x बराबर 0, तो 2x बराबर ये 2 उधर जाएगा तो -2। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं -2 को सॉल्व, यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड करूं, 2x बराबर -2, इधर जाएगा तो -2/2, क्या मिल जाएगा, -1। इसीलिए मैंने पेरोक्साइड पे -1 बताया था। ये 11 में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। समझ में आया, क्लियर है, तो बहुत बढ़िया। एक आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, इसको होमवर्क करिएगा, ट्राई मारिएगा कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है बैठो। अब हम देखते हैं आगे वाला कहानी, इसको आप लोग घर पे ट्राई मारिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का, उसको देखो तो क्या कहता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आयरन के रस्टिंग होना एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो हाँ भैया आयरन का रस्टिंग होना रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि आयरन जब रस्ट करता है उसको मॉइस्ट चाहिए, मतलब O2 और X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें ऐड हो जाएगा और ये बनाता है Fe2O3.XH2O। मतलब आयरन ने क्या कर लिया, अपना ऑक्सीडेशन कर लिया, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिला। और फिर भैया ऑक्सीजन जो यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, आयरन गेन कर रहा है, Fe+ होता है, पॉजिटिव गेन कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, एक जैसा ही बात हुआ। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है और रिडक्शन भी दिख रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे कि हाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आया। अब रीजन देखो, इन द रस्टिंग प्रोसेस आयरन इज रिड्यूस टू आयरन, बेटा रिड्यूस्ड नहीं हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। आयरन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसको ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं, ना कि रिडक्शन बोलते हैं। घटता तब रिडक्शन बोलते हैं, रिड्यूस बोलते हैं। तो भाई ये ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब रीजन आपका गलत हो गया, ये सही हो गया। इसका करेक्ट आंसर होगा C, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसका जवाब आप सोचो
कि क्या होना चाहिए। बोला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या इलेक्ट्रोलिसिस है जो वाटर का, वो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोलिसिस वाटर क्या होता है भाई, H2O टूटेगा H2 प्लस O2 में। बैलेंस करने का माने दो का मल्टीप्लाई, दो का मल्टीप्लाई। क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो देखो भैया H2O हाइड्रोजन का लॉस किया है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। H2 में देखो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का क्या कर दिया, लॉस कर दिया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। भाई हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों घटनाएं घट रही हैं। तो भैया ये तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। बट यहां देखो तो बोला है वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड। क्या बोला है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वाटर इज ऑक्सीडाइज, वाटर ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। बेटा डिसोसिएशन हो रहा है, कहां से ऑक्सीडाइज वगैरह हो रहा है, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, आर गलत है, इसलिए यहां भी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है बेटा कोरोजन, और मेरे ख्याल से ये अंतिम टॉपिक चलने वाला है। दो टर्म आएंगे, कोरोजन है, एक रेंसिडिटी है, इसके बाद ही फिर चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। फिर इससे संबंधित जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पीवाईक्यू है, वो भी देखा जाएगा। तो करोजन की बात करते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा, जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगा। करोजन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो करोजन बेसिकली मीनिंग होता है किसी चीज का समय के साथ डिग्रेड हो जाना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, वो करोजन कहलाता है। अब ये डिग्रेडिंग कब होगा, ये आपका डिस्ट्रक्शन कब होगा उसका, समय के साथ वो क्या होगा, उस पर एयर एक्शन कर रहा है, मॉइस्ट एक्शन कर रहा है, कोई एसिड अटैक कर दिया, ठीक है ना, तमाम चीजों का अटैकिंग हो जाता है। तो वो कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका चीजें खत्म होने लगती, नष्ट होने लगती हैं। तो करोजन एक तरह का क्या है, डिस्ट्रक्टिंग प्रोसेस है, चीजों को नष्ट करने की प्रक्रिया है। बेसिकली हम करोजन बहुत वास्ट है बेटा, करोजन सिर्फ एक जगह पे नहीं टिका हुआ है। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो मेटल को लेकर संबंधित है। नहीं तो करोजन तो इसको भी कहते हैं। ये क्या है भाई, ये नदी पानियां चल रही हैं, पहाड़ों से टकरा रही हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, पहाड़ों को ऐसे काट के अलग कर देते हैं, करोड कर देते हैं ना, दैट इज व्हाट करोजन। फाइनली पहाड़ कट के खत्म हो जाता है, फिर पहाड़ नीचे आ जाता है, वो तो क्या पहाड़ का करोजन। तो करोजन चीजें का मतलब ही होता है, ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश इसका मतलब ही होता है कोई चीज समाप्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है, समय के साथ खत्म हो रहा है। तो करोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय द एक्शन मॉइस्ट एयर एसिड एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर। और भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेटल समय के साथ खत्म हो रहा है। एक एग्जांपल होता है कोरोजन में, आयरन के रस्टिंग की बात कर लो, वो भी एक एग्जांपल ही हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ऑन द मेटल सरफेस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहा है, इसमें एक्स कर दो बेटा, ये 6 नहीं है, ये है XH2O आयरन। ये क्या होगा बेटा, ये हो गया मॉइस्ट, नमी पा गया आयरन, इससे क्या हो Fe2O3 XH2O बन जाता है। आयरन के ऊपर एक फ्लेक्स बन जाते हैं, लेयर बन जाती है ना, जो ब्राउन कलर की दिखती है, बरसात के मौसम में छोड़ दो ना तो देखते हो ये चीज, देखते हो रस्टिंग हो जाती है, ब्राउन ब्राउन कलर का। धीरे धीरे क्या होता है, उसको हटाते जाओ हटाते जाओ, फिर अगली लेयर अगली लेयर अगली लेयर, वो मेटल ही गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। हाँ ये अलग बात है कि वो लंबे समय में होता है, जल्दी नहीं होता, इसलिए इसने बोला ग्रेजुअल है यार, धीरे धीरे कहानी होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, एकदम से नहीं हो जाता है। होपफुली क्रोजन की बात समझ में आ गई। रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट कहाँ कर सकते हो भाई, एग्जांपल कहाँ दे सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन एक कोरोजन प्रोसेस है। कोरोजन ऑफ कॉपर पाइप इन प्लम्बिंग, जो आपके घरों में टैप्स वगैरह होते हैं, तो जो उसको खोल के अगर ऐसे देखा जाएगा, तो अभी जब नया है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कुछ सालों बाद, 5 साल 10 साल जो भी है, आपके एक समय के बाद अंदर के जो कॉपर वाले होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फाइनली वो बेकार होने लगते हैं। तो दैट इज व्हाट आपका करोजन होना शुरू हो जाता है, उसी को बोला गया करोजन ऑफ कॉपर पाइप्स इन प्लम्बिंग। कैसे बचाओगे कोरोजन को भाई, तो पेंटिंग सबसे अच्छा उपाय है, सस्ता है, बढ़िया है। हम करते भी घरों में लोहा वगैरह उसको पेंट कर देते हैं, जिससे कोरोजन से बच, मतलब कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि उस पर मॉइस्ट डायरेक्टली अटैक कर ही नहीं पाते हैं। भाई जब मॉइस्ट आयरन के कांटेक्ट में आएगा तभी तो प्रोसेस होगा कोरोजन का, जब वो कांटेक्ट में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम ही खत्म। उसको क्या कर दो, बकायदे अच्छे से पेंटिंग कर दो। ग्रीसिंग ऑयलिंग भी कर सकते हैं, उस पर क्या कर, ऑयल वगैरह लगा दो, ग्रीसिंग कर दो, टेम्प्रोरी है बट वो काम करता है, उससे भी खराब नहीं होगा, ठीक है ना। देखो ना बाइक वगैरह में क्या करते हैं, जो चेन वगैरह होते हैं, बाइक के सॉकेट होते हैं, उसमें ग्रीस वगैरह लगाए जाते हैं, ताकि वो क्या हो, रस्टिंग ना हो, प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस बना रहता है। तो वो भी एक प्रोसेस है कोरोजन से बचाने के लिए। तो पेंटिंग हो गया आपका, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, कोई कोटिंग लगा दो मेटल के ऊपर। लेस रिएक्टिव वाले को क्या, लेस रिएक्टिव क्या कर दो, कोई मान लो मेटल है बहुत रिएक्टिव है, उसके ऊपर कोई लेस रिएक्टिव का क्या कर दो, एक ऐसे कोट लगा दो। तो क्या होगा, लेस रिएक्टिव जल्दी से खराब नहीं होगा, अंदर वाले से कांटेक्ट में नहीं आने देगा, बच गया आपका। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करते हैं,
किसी मेटल के ऊपर एक लेयरिंग चढ़ा देते हैं एक दूसरे मेटल की, इससे भी क्या हो जाएगा, करोजन की प्रक्रिया रुक जाती है। तो करोजन मतलब समझ में आ गया, करोजन एक तरह की क्या है, डिस्ट्रक्शन हो गया किसी भी मेटल्स वगैरह का बाय द एक्शन ऑफ एयर वगैरह, एयर हो गया, अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर वगैरह गेन हो रहे हैं तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो सकती है। क्या कैसे और क्या था, मॉइस्ट वगैरह था, इन सबों के एक्शन से हो जाता है, एसिड वगैरह सब आ गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है एंड द लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का जब बात करते हैं तो बेटा ये जो हमारे फूड वगैरह उससे संबंधित है, फूड फैट कंटेन करते हैं ना, उसमें ऑयल वगैरह होते हैं, तो वो जो फूड में फैट ऑयल वगैरह होते हैं ना, वो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जिससे फैटी एसिड का फॉर्मेशन वगैरह हो जाता है, तमाम अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, नॉट ओनली फैटी एसिड, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उस फूड में फाउल स्मेल आने लगता है, बैड टेस्ट हो जाता है, खाने में उसकी टेस्ट खराब हो जाती है, स्मेलिंग उससे आने लगती है। दाल को देखो ना, रख दो बाहर बनने के बाद, वो धूप वगैरह में, थोड़ा धूप या फिर ऐसे जगह जहाँ पे मॉइस्ट हो, बहुत जल्दी वो क्या होगा, उसमें आप देखोगे बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, और फिर अजीब सा वो स्मेल करता है, खाने में भी खट्टा खट्टा सा महसूस होता है, तो वो क्या हो गया, वो खराब हो गया। तो बेसिकली रेंसिडिटी का क्या हो गया, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन एन अनप्लीजेंट टेस्ट, खाने में स्वाद बिगड़ गया, ऑर्डर उसमें बदबू आने लगा। इट अकर्स व्हेन फूड इज एक्सपोज टू एयर, जब इसको एयर में रख देंगे किस लंबे समय के लिए, तब ये देखने को मिल जाता है। फंगस वगैरह देखो ना, ब्रेड पे फंगस लग जाते हैं, वो भी क्या है, वो भी रेंसिडिटी की वजह से हो रहा है, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड, अनावश्यक कंपाउंड्स बन जाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स चेंज हो जाते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, रेंसिडिटी कहलाएगा। ठीक है ना। अब रेंसिडिटी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छा पहले कॉज देख लो फिर बचाएंगे। कॉज ऑफ रेंसिडिटी क्या होगा भाई, एक्सपोजर टू एयर, हवा में छोड़ दो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वो खराब कर देगा। अच्छा बड़ा कमाल की चीज है, अभी तक जितना भी पढ़ा, करोजन पढ़ रहे हैं, रेंसिडिटी पढ़ रहे हो, उसमें ऑक्सीजन सबको तबाही कर रहा है, लेकिन हमारे लिए और हम सबके लिए क्या है, जीवन दाता है। ऑक्सीजन के बिना हम जीवन सोच ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल हो जाता है, तो हमारे लिए ऑक्सीजन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बट वही ऑक्सीजन दूसरे के लिए क्या हो गया, दूसरे मतलब मेटल वगैरह जो भी दिख रहे हैं सबके लिए नुकसानदायक ही है, सबको बेकार ही कर रहा है। तो ठीक है, होता है, ऐसा ही चीजें हैं, हम लोग कुछ लोग के लिए बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग के लिए बड़े बुरे हो जाते हैं। कॉज ऑफ रेंसिडिटी भैया क्या है, एक्सपोज टू एयर, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फैट्स कॉजिंग ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी, जब एयर कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा फूड का, तो ऑब्वियस है खराब होने वाला, कहानी शुरू हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो क्लियर हो चुका होगा। दूसरा क्या, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर आएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, फैट वगैरह जो होंगे, ठीक है ना, जो भी उसमें, इसीलिए देखो एक एग्जांपल भी होता है हम लोग के घरों में बोला जाता है, जो अचार वगैरह होता है, पिकल्स होते हैं, उनको गीले हाथों से नहीं छूते हैं। क्यों नहीं छूते हैं, यही रीजन है बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में फैट आएगा उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, वो फैटी एसिड वगैरह के फॉर्मेशन में कर लेगा, और फाइनली वो खराब हो जाएगा, उसमें फंगस वगैरह ग्रो कर जाएंगे, तो इसलिए हम उस तरह से नहीं करते हैं। स्टोरेज कंडीशन, अब कहाँ तुम फूड वगैरह को रख रहे हो, फ्रिज वगैरह में रखो तो बेटर है। अभी एक सिंपल सा कहानी है, पैकिंग फूड कर रहे हो तो फिर क्या करें, कंप्लीटली वो उसको वैक्यूम कर दो, उसमें से एयर बाहर निकाल दो, जिससे ऑक्सीजन रहे ही ना, जब ऑक्सीजन फूड के कांटेक्ट में रहेगा तो फिर क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। या फिर क्या कर दो, नाइट्रोजन से फ्लशिंग कर दो, क्वेश्चन भी बन जाता है, वाई पैक्ड फूड्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। भाई नाइट्रोजन गैस से जो पैकेट आते हैं, जैसे कुरकुरे वगैरह हो गए ना, उनके पैकेट होते हैं, उसमें क्यों नाइट्रोजन गैस की फ्लशिंग की जाती है, भरा क्यों जाता है, तो नाइट्रोजन गैस वो रिएक्शन नहीं करते जनरली, वो क्या होते हैं, N2 बहुत क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह पर रिएक्शन नहीं करने जाएगा, तो एक अच्छी बात है हमारे लिए कि वो जल्दी फूड ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, तो उसके फैट वगैरह जो होंगे वो जल्दी खराब नहीं होंगे। वहीं अगर ऑक्सीजन वगैरह रहता तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, इसलिए नाइट्रोजन गैस वगैरह की फिलिंग करते हैं पैक फूड वगैरह के अंदर, देखिए ये भी रीजन बन जाएगा। स्टोरेज कंडीशन, वो प्रिवेंशन में आ जाएगा। तो स्टोरेज कंडीशन मैटर, माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑब्वियस है, छोड़ दो बाहर कोई भी फूड्स तो उस पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे, तो फिर वो फूड क्या हो जाएगा, फाइनली खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रह जाता है। ब्रेड वगैरह में अक्सर ये देखने को मिल जाता है, उस पर वाइट वाइट से स्पॉट्स आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी के वजह से आएंगे। भैया ये हो गया रेंसिडिटी, ठीक है ना। रेंसिडिटी से बचने का तरीका क्या है भाई, हम फूड को कोल्ड टेम्परेचर पर रखें, जल्दी माइक्रोबियल एक्शन ना हो पाए, एक्सपोज ना करें, बाहर ना रखें, नहीं तो फिर वो एयर कांटेक्ट में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वगैरह जो भी फूड को रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से रखें, जिस ये सब चीजें क्या कर हम कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, रेंसिडिटी की प्रोसेस नहीं होती है। एक इस पे छोटा सा क्वेश्चन और फिर ये चैप्टर समाप्त।
क्वेश्चन क्या कहता है भाई, रेंसिटी इज कॉज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन अ फूड। परफेक्ट है भाई, तो डेफिनेशन ही आ गया, सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। फैट वगैरह का ऑक्सीडेशन की वजह से तो रेंसिडिटी आती है। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स इन फैट टू प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स, एकदम करेक्ट है। वो रिएक्ट करके फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मिलाता है। बोथ आर ट्रू, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। होपफुली जितनी भी चीजें आपने पढ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन वो सब समझ में आया। इसके बाद जो भी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब चीजों को हम लोग देखा जाएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं।